नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात पाकिस्तान की, एक ऐसा देश जो अक्सर अपने बयानों, अपने हालातों को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब एक नया बयान उसका सामने आया जिसने आतंकवाद, कश्मीर और मानव अधिकारों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सईद खान के बयान ने बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कैसे पाकिस्तान की सेना आतंक को पनाह देती है, कैसे पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को बचाने और उन्हें मजबूत करती है और आतंकी कैसे अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ तस्वीरें अब बयां कर रही हैं कि शहबाज सरकार और मुनीर की सेना आतंकियों के परिवार और आतंकियों से कितनी करीब है। विस्तार से बताएंगे ये पूरा मसला आपको। पाकिस्तान के एक और शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ जिसने एक बार फिर से दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती कर रख दी। एक ऐसा बयान सामने आया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। कैसे आतंक का पूरा नेटवर्क चलता है और इसका एक और जिंदा सबूत सामने आया है। आपके हाथ में रखा है, मैं धक्के खाता फिरता हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना मुसलमान सुनता है, ना कोई सुनता है। जो कुछ करना है गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा बिल्कुल नहीं कर रही। चुन चुन के क्या गला काट कर रख दो जो किसी के साथ झंझास करते हैं। हाँ, पाकिस्तान अपनी बेबसी और अपनी कंगाली के लिए सालों से मशहूर है, जहाँ न खुद खाने को दाना है, न ही पीने को पानी है। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कभी अफगानिस्तान से पिट रहा है, तो कभी बलोच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा रहे हैं, तो कभी वैश्विक तनाव भी कंगाल देश को और भी ज्यादा भिखारी बना रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की एक और शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है जिसने एक बार फिर से दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती करके रख दी है। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सईद खान के कथित बयान को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर, आतंकवाद और मानव अधिकारों को लेकर। रिपोर्ट्स के अनुसार मुफ्ती सईद खान ने एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कश्मीर में सक्रिय कुछ आतंकी समूहों के पीछे ISI की भूमिका रही है। इसके अलावा उनके बयान में शरणार्थी कैंपों की स्थिति को लेकर भी चौंकाने वाले आरोप शामिल हैं। दावा किया गया है कि महिलाओं के शोषण और मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। अब इस बयान के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आतंक को पनाह
पनाह देते देते पाकिस्तान की सरकार और सेना बिकने पर आ गए हैं। शहबाज की सरकार और मुनीर की सेना दोनों ही आम जनता की फिक्र छोड़कर आतंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और नजर भारत पर है। हालांकि भारत पर नजर का हाल क्या होता है ये भी पाकिस्तान से अच्छे से कोई नहीं जानता। और अभी कहा जा रहा है कि जितने भी दहशतगर्द टेररिस्ट हैं उन्हें आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। चुन चुन के क्या गला काट कर रख दो, जो किसी के साथ दंडियास करते हैं। हाँ जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं उन्हें मार देना चाहिए। हाँ, जो गलत करते हैं उनका गला काट दो। हाँ, मतलब इंडियन आर्मी सही कर रही है जो दहशतगर्दों को मार रही है। सही कर रही है, सही कर काट देना चाहिए। सही बोले ना, जो दहशतगर्दी करेगा तो ये अंजाम है। हाँ, पहलगाम हमले के अंदर जो मुलविस थे 3 लोग, उन तीनों को मार दिया। क्या समझते हैं जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, ये जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं टेररिस्ट हैं, ये ऑपरेशन कैसे आपके समझते सही लॉन्च किया गलत लॉन्च किया? सही किया, बिल्कुल सही किया। इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए ना, जो दहशतगर्द है उनको ही मारना चाहिए। इंडियन आर्मी सही करी ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ कर रही है। सियासत की 70 सालों से एक ही पॉलिसी है, ख़वातीन दुश्मन पॉलिसी जो है, मज़लूम तबकों के ख़िलाफ़ जो इनका सलूक है, ये सब के सामने कुछ नया नहीं है। चाहे पुरानी हुकूमत हो चाहे नई हुकूमत हो, जो हुक्मरान है उनकी जो सोच है उस सोच में मसला है, और जब तक वो सोच नहीं तब्दील होगी ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये अभी नई हुकूमत आई है, ज़ाहिर सी बात है जो आज हुआ है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो पहले हुआ था वो पिछली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हर हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो रियासती पॉलिसी है उसकी जिम्मेदार तो सिर्फ रियासत ही है। समझ में हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। वहाँ पर आपको पता है कितने यूनिट फ्री? यहाँ से जो ना वहाँ पर सस्ताई है। बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक होता है, कभी मालूम कर लेते हैं, कभी सब्जी के बारे में, कभी तेल, कभी गोश्त के बारे में। यहाँ और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है रेट का। महंगाई है ना पाकिस्तान में? पाकिस्तान में महंगाई है, इंडिया में बहुत कम रेट है। वही बात है ना, आप देखें ना, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट के करीब बिल्कुल फ्री बिजली मिल रही है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। वहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, गरीब की पहुँच के अंदर है। यहाँ पे तो गरीब बंदा आम भी नहीं खरीद सकता है, 300-400 रुपए किलो आम। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहाँ पर महंगाई है, टैक्स इतने लगा दिए हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ हुआ। फिर बिजली वालों ने तो आफत फैलाई हुई है कि बस 100 यूनिट के बाद कुछ और है, 200 यूनिट के बाद कुछ और है। अगर गरीब का किसी का 200 यूनिट से ऊपर चला गया, फिर वो खाली 2 महीने 1 महीने की बात नहीं है, फिर उसको 6 महीने तक उसी तरह रेट के अंदर भुगतते हैं वो लोग। तो बिजली की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। हम नहीं बढ़ाते, ये आपको पता ही है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। बात ये है कि पॉलिसी है कि सबसे जो काम शुरू हो रहा है वो वापडा से, बिजली से शुरू हो रहा है। जाहिर बात है, बिजली होगी तो हर वापडा डिपार्टमेंट वाले सीधे कहते रहे, मुझे पता है 88-87 की बात है, पुलिस जो हमारे चेयरमैन कहते रहे हैं कि जी हम कालाबाग डैम इस तरह के मामला बना लें, लेकिन सियासी तौर पर उस पर इनको तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद ये जो है IPPs पर तवज्जो दी गई, ठीक है, कोयले के प्लांट बनाए गए। कोयले के लिए प्लांट ये बनाए हैं कि बाहर से कोयला इंपोर्ट किया, लोकल रिजेक्ट कर दिया, और वो भी बहुत दूर से। मुझे बताएं कोयला हम अफगानिस्तान से क्यों नहीं ले रहे उतनी मिकदार में जितना लेना चाहिए? इंडिया, मेरी बात सुने, इंडिया और अफगानिस्तान के तल्लुकात आपको पता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान क्यों नहीं? असल पता क्या है, हाँ। ये सियासतदानों से पूछे, अच्छा, इनके अपने क्या मामला नहीं, आपकी क्या राय है? हम कुछ राय नहीं दे सकते, हमें कल हमारे पीछे पहुंच जाएंगे। नहीं, इतनी भी नहीं बात। अगर आप हमारी जो सूरत हाल है ना, हम कुछ अवाम पिसे हुए हैं। अच्छा, हम पिस गए हैं। हम 17 स्केल में हम रिटायर हुए, इसके बावजूद हम परेशान हैं। हम अपनी रोजी के लिए परेशान। एजुकेटेड बंदा ये बात कर रहा है कि अगर मैं बोलूंगा आम लोगों का क्या हाल है, आम बंदों का क्या हाल है? जो हम कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे हम नहीं हो सकता। सर मेरी बात सुने, हमें जो मिनिस्ट्री लेवल पे या सियासतदान है उनको गुर्बत का क्या पता, उनको आटे दाल चीनी तो वो बताना किसने है? वो बताना तो फिर अगर हम ये सोचेंगे कि यार मेरे बात करने से कोई फायदा नहीं, आपके बात करने से कोई फायदा नहीं, तो ऐसे तो वो गवर्नमेंट अच्छा बता रहे हैं, हर बंदा कह रहा है पहुंची, उनके पास बातें नहीं पहुंच रही। ठीक है, हर चीज पहुंच रही है, उनको महंगाई के हालात पता है, टैक्स के हालात पता है। हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? अफगानिस्तान के साथ, इसके अलावा ईरान के साथ। ये सियासतदानों से पूछे। अच्छा, नहीं आपकी क्या राय है? किसी का प्रेशर है? प्रेशर हम ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, किसका? क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सियासी तौर पर ये है
ऊपर लेवल पे है, प्रेशर है, ठीक है। मजबूर है, हमारे कई मामलात है ठीक जो है। हम ऊपर नहीं सेटल कर सकते। ठीक है, बेहतरी आने की उम्मीद नजर आती है गवर्नमेंट फिलहाल तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं आती। ठीक है। इस वजह ये कि वहाँ इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आ जाए फिर तो ठीक है, फिर उम्मीद वहाँ है। की राय है, अदरवाइज कोई बात नहीं। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति रखता रहा है। वहीं भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता आया है, जिसे पाकिस्तान खारिज करता रहा है। लेकिन कई मौकों पर इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के जनाजे में कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी देखे गए थे। आतंक के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिश करता पहली बार नजर नहीं आया है, बल्कि कई बार पाकिस्तान आतंकियों को भगाने और छिपाने की करतूत कर चुका है। ऐसे में भारत भी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की सेना डरी सहमी हुई है। वहाँ जनता भी ये बात समझ चुकी है। IMF से ले रहे हैं। ठीक है, ये जो पैसा हमको दे रहे हैं तो ये हमको बर्बाद किया। हाँ। ये ना दे, हम कोशिश करें 1 साल हम नमक के साथ रोटी खाएगा, हुकूमत के साथ हम दस्तखत करेगा कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, हम बिल भी देगा, सब कुछ देगा, हम 1 साल रोटी भी कम खाएगा, अमेरिका का पैसा तो अमेरिका को हमारा से परख, लेकिन हमें गारंटी देंगे, गारंटी दो कि अमेरिका को परख करे, हम अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं जाते, इस तरह दोस्ती जाता है। अंकल ठीक कह रहे हैं आप। अगर 1 साल अंकल ने कहा 1 साल हम काम भी करेंगे, तनख्वाह भी नहीं लेंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, नमक के साथ पानी के साथ खा लेंगे, लेकिन अमेरिका का कर्जा उतार दो। हाँ जी, तो आप राजी हैं? राजी है तो राजी है। इसका मुल्क सही होगा, मुनाई कम खत्म हो जाएगी, तो है ही नहीं। अभी भी हम फाके मारे, फिर समझे थोड़ा और टाइम है हमारा, सही होगी, उम्मीद तो होगी ना, ऐसा उम्मीद ही नहीं है। ऐसे बिल ही नहीं मांगेंगे क्या? एक बंदा रोटी, कितना बिल आया? मुझे बिल आया, मिला 201 यूनिट सरा, तो मुझे 9,000 रुपया बिल है। 1 यूनिट का मुझे 6,000 रुपया फालतू पड़ा। तो मैं इधर रोटी अपने बच्चों को इनको 9,000 रुपया दूं, 1 यूनिट का मैं 5,000 रुपया फालतू दिया, मुझे क्या फायदा? इसे चंगा बंद कर दे, बंदा फाके रहेगा, वो नहीं सही है। पता तो होगा कि चीज हमें फायदे की है, ऐसे तो नुकसान में जा रहे। 1 यूनिट का कौन देता 5,000 रुपया फालतू? वैसे अब गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम बड़ी हेल्प कर रहे हैं, बड़ी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। मुझे ना कुछ नजर नहीं आ रही। क्यों खान साहब? अंकल जी मुझे पानी का बिल आता रहा, पानी का बिल 700 रुपया, इस टाइम पानी का बिल 2,000 रुपया हो गया, गैस का बिल 200 रुपया, गैस का बिल 2,000। गंदम तो सस्ती हुई है कि नहीं? वीट गंदम जो आटा है सस्ता हुआ है। ये तेल महंगा हो गया तो सस्ता क्या होगा? हर बंदा कहेगा किराए पे तेल लगे ना, किराए पे आएगा। जो है ना, ये एक काम करते हैं और अवाम का ना माइंड सेट उस साइड पे कर देते हैं। अभी मरियम नवाज ने ऐलान किया जी 1500 बसेस चला देंगी, चला तो देंगी, उनके ऊपर चलाने के लिए हमें भी कोई चीज चाहिए। मोटरसाइकिल चलाने उसमें पेट्रोल डलेगा, वो अभी उन्होंने इतना महंगा कर दिया है। बिजली को नहीं देखते, 200 रुपए यूनिट है, 200 यूनिट आती है, 201 आती जाती है। ये चेक करें, ये कहा खुदा का सारा दिन मजदूरी करता हूँ, एक आँख है मेरी, दूसरी आँख नहीं है, समझे? ये 10,000 पहले मैंने भरा है, बिल वो नहीं कटा गया, फिर देखो 26-27 हजार बिल आ गया है। मैं किराया भरूं, बच्चे को खिलाऊं, मैं किराया भरूं जब मैं ऐसे बिल भरूं, बिल का क्या करेंगे? कैसे भरेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं बिल आपके हाथ में रखा है, मैं धक्के खाता फिरता हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना मुसलमान सुनता है, ना कोई सुनता है। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, समझे? मैं धक्के खाने फिरता हूँ। आपकी वीडियो शायद आपकी बात गवर्नमेंट सुन ले। मैं धक्के खाता फिरता हूँ, मेरे पास बच्चों का खाना नहीं है एक टाइम का, मैं कहाँ से मैं भरूँ ये बिल? ये आपने खुद देखा है, मेरे ये सामने मौजूद है, ये सामने मौजूद, मैं कहाँ से भरूँ बिल? मैं रहीमिया से आया हूँ कमाने। ठीक है, मरियम नवाज साहबा या जो भी अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो ये देखें जी, आप कहते हैं अवाम में खुशहाली आ रही है, लेकिन अवाम तो इससे परेशानी में है। मैं आज भी मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा मैं। अच्छा, मैं इतनी तंग हो गया हूँ, तो मेरे बच्चे तंग है, मेरे बच्चे खाना नहीं है एक टाइम का। खुदकुशी करेंगे, इतना बिल आएगा, लोग खुदकुशी करेंगे और क्या बिल आ गया तो मैं कहाँ से भरूँ ये बिल? कोई बता दे मैं कहाँ से भरूँ? ये गरीब आदमी है, ये मजदूरी करते हैं, इसका जूती को कैमरा देखो, इसका जूती देखो, इसका तैयारी करते उम्र देखो, इसका 60 साल उम्र है। हमारे बेचारा कहाँ से इतना बिल दे रहे? हमारा खुद 25,000 बिल आया, 25,000 हमारा आया। सब कैसे है? ये सिर्फ टीवी में बैठ के क्या सस्ता कर दिया, कोई शे सस्ता नहीं, कोई आवाम इनसे खुश नहीं है, आवाम खुश नहीं, ये लड़ाई झगड़े जाते हैं, आवाम नहीं जाता। जब तक आवाम खुश नहीं होगी, हम इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मतलब दूसरे कंट्रीज के सामने कैसे बता सकेंगे कि हाँ ये हम सब मुसलमान, हम सब पाकिस्तानी यूनाइटेड हैं,
हम एक हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। नहीं तो वो तो हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ है, अपना मुल्क के साथ है, वो तो अलग बात है। अच्छा। हम जो ये हमारा सर पे इधर बैठा है और गरीबों को तंग गवर्नमेंट करते हमारे हैं, साथ नहीं नहीं, कोई हम शय नहीं छोड़ते हैं, नहीं कोई तो लोगों को तनख्वाही नहीं दे रहे, उसको तो छोड़ो, गरीब लोगों को रेडी लगाना पे नहीं छोड़ता है। लोग मजदूरी करे, शाम को कुछ ले ली, बिल दे दे, ये देखो इनका हाल है, कहाँ से कमाए, रेडी नहीं छोड़ते, दूसरा नहीं छोड़ते, किधर से कमाए? ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, इधर जितने भी खड़े हैं ना, क्यों जी, सबका यही हाल है। सबका ये हाल है, सबका ठीक है, सबका ये हाल है। 5,000 दे रहे हैं, कभी कह रहे 10,000 दे रहे हैं, कभी कह रहे फंड आपको 25,000 दे रहे हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। हमने तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है और अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, और हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ करना है गवर्नमेंट ने करना है। जिम्मेदारी है, हम इनके साथ खड़ा है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, हम खड़ा है, हमारा भी ख्याल करें। जितने भी तो होल्डिंग टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो फिर हम गवर्नमेंट के लिए और क्या करें? आपके सवाल का जवाब है, सब दे रहे हैं, वो करेंगे हम, और गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? जितने फंड है, जितना बिल आता है, जितना कानून को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सर, यही बात है, हम यही कर सकते हैं। जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा बिल्कुल नहीं कर रही। यह है पाकिस्तान की असली करतूत, जो बेसहारों का सहारा लेकर अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता रहा है और आज भी वही करने में जुटा है। लेकिन शहबाज और मुनीर ये बात भूल गए कि उन्हीं की जनता सड़कों पर गुस्से के उबाल के लिए बैठी है, जो कभी भी हिंसा में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक तस्वीर ने सियासत से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर हलचल मचा दी है। आतंक को पालने और हमेशा आतंक के गढ़ को मजबूत करने वाला पाकिस्तान फिर से अपनी एक और करतूत में फंस गया। क्या पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के बीच में कोई कनेक्शंस हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने पाकिस्तान की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जिएगा भी आतंक के लिए और मरेगा भी आतंक के लिए। जी हां, पाकिस्तान अपनी आतंकी करतूत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बड़ा सवाल है। कंगाल देश यानी पाकिस्तान की असली तस्वीर क्या है, ये इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई इस तस्वीर में पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह को तलहा सईद के साथ देखा जा रहा है, जो कि हाफिज सईद का बेटा है। उस तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, हाफिज सईद वही नाम है जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले में मास्टरमाइंड बताया था। लश्कर-ए-तोयबा का संस्थापक वो है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा चुका है। अब बताया जा रहा है कि ये मुलाकात फैसलाबाद में एक निजी कार्यक्रम के दौरान हुई। तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल जरूर खड़े हो गए। सवाल कि पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर जाकर आतंक के खिलाफ बातें करता है, तो वो अपने झूठ में फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेबर अपना घर किस तरह चलाते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पे हालात कैसे पाकिस्तान के अंदर लेबर के? हालात बहुत बुरे हैं। सही है, 12-13 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये किराया चला है मकानों का, और सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई किसी का तामुन नहीं करते, कोई गरीब को पूछता ही नहीं है। हम तो बहुत हमारे हालात हो रहे हैं। एक दिन की आपकी कितनी कमाई हो जाती है? भाई देखो, कोई मुख्तलिफ है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी देता है, कोई 1500 देता है, कोई 2000 देता है। अब रेगुलर नहीं है, कभी लगी कभी नहीं लगी। लेबर यहाँ पे बैठी हुई है, लेबर से बात करेंगे। हालात आपको लेबर के बता रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें लोग भी बैठे हुए हैं। देखें नीचे लोग किस तरह फुटबाड़ी पे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए लोग। यहाँ पे नशेई भी हैं, सब लेबर नहीं है, नशेई भी यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और लेबर भी यहाँ पे है। लेबर से बात करते हैं। ये पाकिस्तानी यहाँ पे रोडों के सड़कों के हालात हैं, यहाँ पे लेबर के ये हालात हैं। जी अंकल जी, मजदूरी मिली है आज की? क्या हालात हैं आपके? नहीं, मजदूरी है नहीं है। सुबह से आप आए हुए, कितने बजे से आते हैं सुबह? इधर 7 बजे पहुँच जाते हैं, 6:30 बजे। तो अभी शाम के 5:30 बज गए, ठीक है, मतलब 5:30 तकरीबन हो गए। तो आपको अभी तक काम नहीं मिले? नहीं मिला, क्या करें। तो महीने के अंदर कितने दिन काम मिलता है आपको? महीने के अंदर ये मिल जाता है 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले भी जब लेबर जिससे बात की वो भी यही कह रहे हैं, महीने के अंदर 10-15 दिन काम मिलता है। तो ये हालात है यहाँ पे। तो और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है लेबर। क्या हालात है अंकल लेबर के? पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्या सिचुएशन है?
भाई लेबर की सिचुएशन यही है, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, यही हाल है। और क्या करें, सारा दिन बैठे रहते हैं, धंधे का हाल है नहीं, महंगाई बहुत चढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। इंडिया में आपको काम करने का मौका मिले, इंडिया में जाके काम करेंगे? भाई इंडिया में जाएंगे पर ये इंडिया वाले कहाँ आने देंगे। इंडिया में अगर मौका मिले आपको, इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे, इंडिया इसी तरह तरक्की करते रहे, आपको अगर मौका मिले तो आप जाएंगे इंडिया? मौका मिले तो चले जाएंगे, वो को बात नहीं है। हमारे को तो रोजी करनी है, बच्चों के लिए रोजी करनी है। बच्चों की अकलाल की रोजी हो तो हम तो हर जगह जा सकते हैं। क्यों मतलब आप नफरत करते हैं इंडिया से या नहीं करते? क्या सोचते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया से वो भी हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। क्योंकि ये आपस में बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। अभी ये नफरत करते हैं, क्योंकि इंडिया की चीज़ें इधर आती तो हमारे लिए सही आसान बन जाते हैं, हर चीज़ सस्ती होती है। ये क्यों उधर से लेके आते हैं, चीन से लेके आते हैं, ईरान का तेल लेते हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं लेते? अमेरिका का लेके आते महंगा है, ईरान से लेते तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपने ठीक कही है। इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हर वजीर आजम जाता है मुल्क दूसरे से भीख मांगने के लिए, मांग के आता है इधर अपने कारोबार चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक इधर ही दे रहा है। जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे, बिजनेस करके अपनी जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। आवाम को देखे तो पता चले। बारिश हुई है, आपने देखा रोडों का क्या हाल था, और तो एसीओ में सही ना। गरीब आवाम को पूछो, इंडिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जो आवाम टैक्स दे दी ना वो उनको नहीं देख रहे। उसमें शहबाज शरीफ हो या सरदारी हो, कोई भी हो, कभी आगे गरीबों से पूछा उन्होंने, रोडों का हाल देखा। भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है, वहीं पाकिस्तान इन तमाम आरोपों से इनकार करता रहा है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें और घटनाएं इन दावों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ देती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में अतीत में कई बार ऐसे आरोप सामने आए जिनमें राजनीतिक ढांचे, सुरक्षा एजेंसियों और आतंकी संगठनों के बीच संबंधों की बात कही गई। अगर ये तस्वीर और इसके संदर्भ प्रमाणित होते हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। अंकल जी, आपने आज मजदूरी मिली आपको? नहीं। आप मिस्त्री लेबर हैं? लेबर हैं। कितनी आपके एक दिन में कितना कमाते हैं? वो 1000 का कमाता, 800 कमाता है, वो कमाता है। वो तो आज तो एक हफ्ता हो गया, हमारे 1 रुपए नहीं मिला। एक हफ्ते से आपको काम नहीं मिला? नहीं। आपके क्या हालात है अंकल जी यहाँ पे? क्या पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है लेबर के? पाकिस्तान के अंदर तो हालात अल्लाह की दात पाक जैसे चल रहे हैं। मजदूर लेबर के लिए बहुत मुश्किलात है, इतनी की मुश्किलात है कि गरीब आदमी यहाँ पे पिसा हुआ है, और उसके लिए कम से कम आदमी को एक बंदा जो 10-10 दिन हो गए बेचारे यहाँ पे गुर्बत के मारे बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? 500, 1000, 2000 से दिहाड़ी से कुछ नहीं बनता मेरे भाई, जिसके 10 बच्चे खाने वाले हैं। आपके क्या हालात हैं यहाँ पे? मजदूरी वगैरह के क्या हालात चल रहे हैं? भाई यहाँ पे कोई मजदूरी का हालात नहीं है। यहाँ पे एक दिन कमाते हैं, 4 दिन बैठ के खाते हैं। वो परेशानी है, वो परेशानी है, वो हमसे पूछो, और किसी से क्या पूछोगे? हम मजदूरों से पूछो। देखो हमारा हालात कैसा है, हम खाने के काबिल मजबूर होकर घर पे फोन नहीं करते, क्योंकि लोग वो हम घर वाले कहते हैं पैसे भेजो, खर्चा भेजो, हमारे पास होते नहीं, हम भेजे क्या? हम उनसे बात कैसे करें? 4-4 दिन हम उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले तो खर्चा मांगते हैं, घर वाले को खर्चा देना पड़ता है। न तो काम है, ना कोई काज है, हमें बहुत ही परेशानी हो रहा है। गंदम का वो रेट था हमारे पास, गंदम को 2000 रुपये मन था, न तो हम बेचकर वो दे दिया जो कर्जा देना था, न तो हमारे पास कोई गंदम का कोई खर्चा बचा है, ना कोई हिसाब बचा है। क्या करेंगे? मतलब लेबर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है भाई, इतना परेशान है, इतना परेशान है, एक दूसरे के बाद बहुत परेशानी होती है हमें। अभी देख लो 10 मिनट भी यहाँ पे रोक के खड़े हो जाओ, एक आएगा काम वाला, हजारों चिमट जाएंगे, उनको कहेंगे यार हम वो देखें वहाँ पे एक बंदा है, एक मजदूर चाहिए, उसको देखे सब लोग इकट्ठे हैं। वो आपके सामने जो हालात है, यही मजबूरी है हमारे लिए। सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिला हमें। बिल्कुल, वो एक बंदा है जिनको एक मजदूर चाहिए, तो वो मजदूर के लिए कितने लोग जमा हो गए, तो ये ज़ाहिर सामने नजर आ रहा है लेबर की। क्या हालात है यहाँ पे मजदूरों की? क्या हालात है? हालात बुरे हैं, मजदूरी नहीं लग रहा है। हालात देख रहे हो, सुबह से बैठे होते हैं, मजदूरी नहीं लग रहा है। आज 10वां दिन है, एक दिन एक आता है काम के लिए तो 50 मजदूर ऊपर आते हैं, वो बोलता है 700, तो दूसरा मजदूर आता है बोले 500 में मैं चल रहा हूँ। ये हालात हैं इधर। मतलब जो 1000 रुपए का काम है वो 700 में करते हैं, 700 वाले की जगह 500 वाला आ जाता है। हालात देख रहे थे, यही है। अब 4-5 बंदे जैसे जा रहे हैं, उसके बाद 10-15 बंदे इसके ऊपर चढ़ गए। उसने बोला क्या लोगे, तो दूसरे ने बोला 700, तीसरा बोला मैं 500 में चल रहा हूँ। हो गया 500 में? हाँ हो गया। दूसरे ऐसे क्या हालात है मजदूरों के यहाँ पे? क्या सूरत हाल है? हालात यही आप देख रहे हैं, यहाँ काम नहीं है, परेशानी है, मजबूरी। हम तो गांव से आए हैं, वहीं भी सैलाब का सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी मजदूरी नहीं है। सुबह से खड़े हुए हैं,
या हमको तो एक हफ्ता हो गया कि एक ही दिहाड़ी लगी हुई है। पहले 1500 दिहाड़ी चलती थी, अभी 800 पे बंदे जा रहे हैं, 700 पे बंदे जा रहे हैं। अभी यही बात है हालात। देखिए 800-700 की जो बात कर रहे हैं, अगर 800 रुपये यहाँ पे लेबर को मिलते हैं एक दिन का, तो 800 रुपया पाकिस्तान के 800 रुपये जो हैं वो इंडिया के तकरीबन 200 के करीब बनते हैं, बल्कि 250 से 300 रुपये करीब बनते, 250-100 रुपये बनते। यहाँ पे अगर लेबर को 800 रुपये मिले, इंडिया के 250 रुपये बनते। तो आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, करेंगे इंडिया में? तो इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं करूँगा। हमें एक ऐसा मौका चाहिए कि हम अपना घर भी चला सके, कोई ऐसे कारोबार चला सके। हम लोग इधर तो पाकिस्तान में तो भूखे मर रहे हैं भाई। ये जो पाकिस्तान के वजीर है ना, बाहर से भाई फंड मंगवाते हैं, फंड दो, ये दो, वो दो, हम लोगों को नहीं मिलता है। ये खुद ही उगल के जाते हैं। हम लोग बस ये मजदूर बंदे, हम लोग परेशान। हम यही कहते हैं कि हमको 1000-1500 मिल जाए ना, ताकि हमारा घर सुकून से चला जाए। तो अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, इंडिया में आपको मजदूरी मिले, वहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाए, इंडिया में जाके काम करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में रोजी है नहीं, सारे मजदूर शोधे बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं। ऐसा रोजी मिलेगी तो जाएगा बंदा, और क्या करेगा। तो इंडिया के अंदर इंडिया का रुपया भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना टाइम आप इंडिया के अंदर पक्का रह के वहीं काम करना पसंद करेंगे, या मजदूरी के लिए इंडिया जाएंगे? मजदूरी के लिए जाएंगे, और क्या करेंगे। मजदूरी चाहिए होगी तो मजदूरी करने का ये काम करने जाएंगे ना। यहाँ पे हालात सही है नहीं, बंदा कहाँ जाए। क्या हालात है लेबर के पाकिस्तान के अंदर? लेबर का कैसे गुजर बसर हो रहे हैं? बस वक्त पास कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, मतलब वक्त गुजार रहे हैं। हाँ, वक्त गुजार रहे हैं। ठीक है। काम मिला आज आपको? नहीं मिला, बैठे हुए। आज आपको काम नहीं मिला? अल्लाह मियां दे रहा। महीने के अंदर कितने दिन काम करते हैं? ये पूरे महीने में एक दिन लगा बस। इस पूरे महीने में एक दिन आपने काम किया? एक दिन। तो फिर कैसे गुजर बसर होते हैं? आपका घर का निजाम कैसे चलता है? अल्लाह ताला खिला देता है। मतलब मुश्किल होती है? हाँ, मुश्किल बहुत है। आप क्या कहेंगे, लेबर के क्या हालात है? लेबर किस हालात के अंदर रह रही है? लेबर की क्या हालात चल रहे हैं? हालात काम शाम कोई नहीं है। जो तैयार ट्रांसपोर्ट चल रहा था उनको भी बंद कर दिए, आने जाने में भी परेशानी हो रही है, पे कोई काम है भी नहीं। इधर ये जो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे काम है, यहाँ पे कोई मुश्किलात ही नहीं है। पूछ रहे कितना सारे बैठे हुए, किसने काम करा है। कोई 4 दिन से बैठे हुए, कोई 5 दिन से बैठे हुए। रोजी तो हर एक को मिले, उसके हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। बोल रही 1 रुपये कम मजदूरी कमाने नहीं निकलता है, उसको भी रोजी पटवार के ऊपर ही मिल जाता है। जो काम नहीं करते इनके भी चावल आगे कोई ना कोई दे के चला जाता है, समझ गया। लेकिन लेबर मुश्किलात के सामना करना पड़ रहा है। लेबर बिल्कुल मुश्किलात के सामना है। पाकिस्तान की सेना और सरकार कहां किसको समर्थन दे रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। जैसे शहबाज की सरकार और मुनीर की सेना मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने में जुटी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं। इतना ही नहीं, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी कैंपों को तबाह किया, तब भी शहबाज मुनीर को सदमा पहुंचा था। तस्वीर एक है, लेकिन सवाल कई। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बड़े रिश्ते की झलक? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान, सरकारें चाहे जिस भी पार्टी की हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र एक रहता है, अपनी जेबें भरो और आतंकियों को पालो पोसो और पाकिस्तान की सेना को फ्री हैंड दे दो। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना यहां पर भस्मासुर बन जाती है, अपनी जनता को लगातार पीसती रहती है और उनकी खून पसीने पर मौज करती है और आतंकियों को हमेशा पनाह देती है। लेकिन पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति पूरी दुनिया के सामने हमेशा समय समय पर एक्सपोज होती रहती है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन नापाक पाकिस्तान कभी सुधरता नहीं। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।